दोस्तों, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आता है। और कई स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। उसके बाद उनको ये समझ भी नहीं आता है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन ज्योग्राफी में क्या है कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष प्रकाश है। और मैं यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पे मैं जो प्रिपरेशन करता हूँ और या मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ कि औरों स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे, इसलिए यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। तो इसी दौरान मैं जब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वो पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स अभी जूनियर्स हैं, जो जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक भी उनको यदि ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक बार इसी क्लेरिफिकेशन कर ले। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये एक तरीके से हम लोग क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन को जानने के लिए अर्थ पे कोई भी एक, हम जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ बैठे हैं, हम कहाँ हैं, या ये सारी चीजें जानकारी जानने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए, या उसके लिए कोई कन्वे करने के लिए, कोई मैसेज कन्वे करने के लिए हम लोग इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लाते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है, इसमें हम लोग क्या है, कोई भी एक पॉइंट जो है स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब मिलेगा तभी हम लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। आ, यहाँ से इसको हटा देते हैं पहले। अब सपोज करो, ठीक है, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ इतना दे दिया कि एक्स इज इक्वल्स टू टू। एक्स इज इक्वल्स टू टू का मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन आ गया। पॉइंट टू पे एक्स बराबर टू पे एक लाइन आ गया। तो इस पे क्या स्पेसिफिक पॉइंट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एक्स बराबर टू दे दिए, वाई का हम लोग कुछ बताया ही नहीं। इस वजह से स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग कि स्पेसिफिक पॉइंट क्या है। लेकिन यहीं पर जब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों चीज दे देंगे। यहाँ देखिए, आप एक टेबल देते हैं। एक्स हम दे देते हैं टू, और वाई हम लोग दे देते हैं थ्री। एक मिनट, हाँ, वाई हम लोग दे दिए थ्री। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन डॉट आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट से। यहाँ जीरो से हम लोग जब चले, दो स्टेप जो है हम लोग एक्स की तरफ चले और तीन स्टेप हम लोग वाई की तरफ चले, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट आ गया। सपोज करो गांव में भी जब आप किसी को कोई डायरेक्शन बताते हो, कोई लोकेशन बताते हो, सपोज करो आपका कोई खेत है, आप बता रहे हो कि खेत उस डायरेक्शन में है, उस तरफ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में इतना किलोमीटर चल जाइएगा, फिर वहां से साउथ डायरेक्शन में इतना किलोमीटर। तो एक रेफरेंस बताने के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और हमारे पास कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शन बताने के लिए नॉर्थ होना चाहिए, या किलोमीटर में हम लोग बता रहे हैं। या जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं तो हम लोग को एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ये बताना पड़ता है। इसी तरीके से हम लोग क्या है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी है। एक और एग्जांपल आप ले लो। जैसे एक्सेल सीट है, एक एक्सेल सीट है, इसमें जो हम लोग एक ये बॉक्स है, ठीक है। तो ये बॉक्स को यहाँ एक्सेल क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया F9। यहाँ क्या है, एफ जो है हमारा कॉलम है, एफ कॉलम में नाइन्थ रो में ये हमारा बॉक्स है। तो ये यहाँ क्या कर दिया, इसको पार्टिकुलर बता दिया। F9 और कुछ नहीं हो सकता है इस एक्सेल सीट में, सिर्फ यही बॉक्स होगा। और जैसे आप देखो, कोई भी बॉक्स ले लो, सबका नाम अलग हो जाएगा। ये ई कॉलम में नाइन्थ रो है, ये डी कॉलम में नाइन्थ रो है। अब सिर्फ हम ये बता दें कि नाइन्थ रो में कोई बॉक्स है, तो वैसा तो बहुत सारा जेड तक यहाँ बॉक्स चलता रहेगा, या कहें तो इन्फिनाइट बॉक्स चलता रहेगा। लेकिन हम लोग क्या किए, नाइन्थ रो में डी कॉलम में बॉक्स है, तो वो बॉक्स सिर्फ एक होगा, सिंगल होगा। इसी तरह आपका घर है, या आप जहाँ खड़े हैं, या कोई भी लोकेशन है, उसको बताने के लिए हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। उसी तरह वहां भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा लेटीट्यूड है। रेड कलर के साथ पैरेलल जितना भी लाइंस दिख रहा है, ये हमारा लेटीट्यूड कहलाता है। ठीक। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर में, इसके साथ में जितनी भी लाइन दिख रही है, ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इसको कैसे पता करेंगे, ये जो लेटीट्यूड है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है।
इस साइड क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है, इस साइड क्या है, इस डायरेक्शन है, ऊपर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और नीचे क्या है, साउथ डायरेक्शन है। तो जब हम लोग लेटीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, या तो नॉर्थ के टर्म में कैलकुलेट करेंगे या साउथ के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये रेड से ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, रेड से नीचे जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, यहां से जब हम लोग ये राइट की तरफ चलते हैं तो ये हमारा ईस्ट होता है, और वहां से हम लोग लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या है, अब सपोज करो कोई भी इंसान बता दिया अपना घर, यहाँ सपोज करो कोई है, ठीक है, वो बोल दिया कि हम 0 डिग्री इक्वेटर पे रहते हैं। अब भाई 0 डिग्री इक्वेटर पे जब आप रहते हो, 0 डिग्री लेटीट्यूड पे रह रहे हो, तो 0 डिग्री पे तो बहुत का घर होगा, बहुत सारी लोकेशन होगी, बहुत सारी कंट्रीज होगी। तो आप स्पेसिफाई कैसे करोगे कि मेरा घर कहाँ है? तो उसको क्या होगा, ये जो लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लेटीट्यूड है, ये जहां क्रॉस पॉइंट होगा, ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइन है, एक एक छोटा सा छोटा लाइन होगा, वो जहां क्रॉस पॉइंट होगा वो आपको स्पेसिफिक पॉइंट बताएगा। सपोज करो यहां देखो आप, ये यहां पर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे ना, एक छोटा सा छोटा कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के टर्म में दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखना आप, लेटीट्यूड को क्या दिखाया है, ये नॉर्थ, नॉर्थ क्यों दिखाया है, क्योंकि ये इंडिया में पॉइंट है, और इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ आप देखिए, या ये देखो, ये है ना इंडिया, इंडिया क्या है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर के 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर कहलाता है, और इक्वेटर से नीचे क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हम लोग कोई भी पॉइंट जो होगा कैलकुलेट कैसे करेंगे, एन के टर्म में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप देखो, ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, लेकिन ये पॉइंट जो है इंडिया में, ये कोई पॉइंट है जबलपुर के आसपास, तो ये लॉन्गिट्यूड में ईस्ट के टर्म में दिखा रहा है। ईस्ट के टर्म में क्यों दिखा रहा है, इसको भी आइए समझते हैं। ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री से जब हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं तो ईस्ट के डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, और उस तरफ जब चलेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं, तो इंडिया क्या है, इंडिया ईस्ट में है, वो 0 डिग्री से ईस्ट में है, तो जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ईस्ट में आएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये पता चल गया लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, एक इमेज भी दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, इंडिया को जब हम लोग देखते हैं तो ये हमारा यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा बाउंड्री पॉइंट है वेस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ईस्ट में आया है। ये देखो यहाँ, ये यहाँ, एक मिनट, ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट आया था ना हमारा, यहाँ देखना एक बार आप, ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट। एक मिनट, ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 10 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री होगा, ये 30 होगा, 40, 50, 60, और 60 के बाद यहाँ देखिए, 60 के बाद यहाँ पर ये हमारा कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 8, ये लगभग 7 को छूने वाला है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्ट में आया। और उसके बाद ये क्या हो, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कोई दूसरा पॉइंट आ रहा है ईस्ट में, ये कितना है, ये 97, क्योंकि 100 डिग्री को छूने वाला है, तो ये 97 डिग्री कुछ आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग वहीं पर लेटीट्यूड की जब बात कर ले, हमारे भारत का जो है, ये कश्मीर में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ कन्याकुमारी के पास ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ देखो आप, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री से थोड़ा नीचे यहाँ 8 डिग्री ही होगा, 8 डिग्री नॉर्थ में, इसलिए यहाँ 8 डिग्री पे बना है। उसके बाद ये 10 डिग्री था, ये 20 होगा, ये 30 होगा, यहाँ पे फिर हमारा कोई पॉइंट आ रहा है, वो 37 डिग्री होगा कश्मीर में। ठीक है। ये हमारा 37 डिग्री आएगा। तो ये जब 37 डिग्री है, इसको हम कैसे पहचाने, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, ये हमारा 40 डिग्री बन रहा था, उससे नीचे है। तो ये इमेजिन करो, आप लोग खुद पता कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में कहाँ होगा, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, तो इसलिए नॉर्थ के टर्म में आ रहा है। तो यही होता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
आप कोई भी पॉइंट ले लेना, एक छोटा से छोटा, हम जहाँ खड़े हैं ना, हम जहाँ बैठे हैं, वहां तक का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, थोड़ा भी अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई भी पॉइंट ले लिए ना, ये यहाँ पर आप देख लो, कोई लेटीट्यूड और कोई स्पेसिफाई लॉन्गिट्यूड कर दो, इतना लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड है, ये स्पेसिफिक लोकेशन है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये कहीं और आपको नहीं मिल सकता है। हर जगह का अलग आएगा, हर जगह का एक एक पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये चीज पता चल जाता है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो आप किसी को भी बता सकते हो कि मेरा घर कहाँ है, आपके घर के आपका घर कौन सा लेटीट्यूड और कौन सा लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, आप गूगल मैप पर भी चेक कर सकते हो। तो उसको लोकेशन अगर नहीं भी पता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है, तो वो आप जब गूगल मैप पर सर्च करते हैं तो ये स्पेसिफिक बता देता है। इसलिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना बहुत जरूरी होता है। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, हम कोशिश किए हैं कि आपको ये समझ आ जाए। इसको जब आप फिर से पढ़ोगे ना कभी अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इसको। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज हम लाते रहेंगे। और हम कुछ भी पढ़ते हैं ऐसा, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो हम बीच बीच में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो हमको जो अच्छा लगेगा वो आप लोग तक पहुंचाएंगे भी। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले कि ऐसे ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहें। और कैसा लगा आज का वीडियो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट भी कीजिएगा कि अगला हम किस टॉपिक पे वीडियो ला सकते हैं। और कुछ सजेशन हो, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, तो वो भी आप बताइएगा। थैंक यू।